नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर वेल एंड अपनी स्टडी को कैरी ऑन किए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो पेपर हो गया है उसका रिजल्ट आना बाकी है। आज हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे और एक बात ये आपसे कहना चाहेंगे कि जिनका भी जिन जिन भाई को भी लगता है कि भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वो रनिंग के लिए स्टार्ट कर दे। रनिंग के लिए वो न रुके कि उसका सिलेक्शन जो है रनिंग में ना हो पाए। और कुछ जो दोस्त हैं वो सोच रहे हैं कि चलो रिजल्ट आएगा तो दौड़ना स्टार्ट कर देंगे, बट इस कंफ्यूजन में ना रहिए, क्योंकि बाहर आप जब निकलेंगे तो इस समय बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ठीक है? तो उसमें आपको जो है हो सकता है रनिंग में या फिजिकल में आपका सिलेक्शन ना हो। तो आप, अगर लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए मेरे भाई। ठीक है? आइए हम पूरा एनालिसिस के साथ देखते हैं कि 60,244 और 32,679 में क्या डिफरेंस है, कितनी कट ऑफ जा सकती है। पूरा डिटेल से देखेंगे। देखिए, अगर बात किया जाए 60,244 पोस्ट की, तो इसमें कुल जो है 48 लाख फॉर्म भरे गए थे। इतने 48 लैक्स फॉर्म अप्रॉक्सीमेट भरे गए थे, जिसमें से 70% स्टूडेंट्स ने क्या की थी, उसमें जो है पेपर दिया था या प्रेजेंट हुए थे। और 60,244 में लगभग 2.5 गुना छात्रों को बुलाया गया था। और 2.5 गुना में लगभग 1,74,316 छात्र क्या हुए थे, फिजिकल के लिए या पीएसडी के लिए क्या हुए थे, सेलेक्ट हुए थे। और अगर 32,679 की बात किया जाए, तो इसमें कुल फॉर्म अप्रोक्सीमेट भरे गए थे 29 लाख, जिसमें 76% बच्चे जो है उपस्थित थे। और इसमें अगर बात किया जाए तो 2.5 गुना आपका क्या, 2.5 गुना किसके लिए, पीएसटी या डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें लगभग अप्रोक्सीमेट 82,000 छात्रों को क्या किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा। किसके लिए? फिजिकल के लिए। और थोड़ा सा एनालिसिस किया जाए, अगर हम बात करते हैं 60,244 जो पोस्ट आई थी, इसमें निगेटिव मार्किंग था। क्या? 0.5 क्या था, निगेटिव मार्किंग था। ठीक है? निगेटिव मार्किंग था, बट इसमें जो है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कट ऑफ जाने की क्या एक्सपेक्ट हो सकती है। क्योंकि मेरे भाई अभी आप रिसेंटली में देखोगे तो यूपी होम गार्ड का हुआ है। यूपी होम गार्ड का पेपर दिए होंगे आप लोग। यूपी होम गार्ड। ठीक है? यूपी होमगार्ड छोड़ो, कई सारा रेलवे ग्रुप डी, उसमें जो है बिना मतलब जो एक्सपेक्ट है उससे ज़्यादा कट ऑफ जा रही है। तो इसमें कहते हैं पेपर जो है बहुत हार्ड था। कई छात्रों से मैंने सुना था कि पेपर बहुत हार्ड था, बट इसकी कट ऑफ कितनी गई थी, इसकी कट ऑफ ओबीसी की मैं बता रहा हूँ 59 पॉइंट समथिंग गई थी। जो कई सारे कोचिंगे बता रहे थे कि प्रयागराज की सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। और उसमें से ये सबका अनुमान था 50 प्लस। 50 प्लस मतलब 55 तक, इससे भी ज़्यादा नहीं। फिर भी ये कितना गया, 59 पॉइंट समथिंग गया था। ये ओबीसी की बता रहा हूँ। जनरल की तो शायद आई थिंक 61 या 63 गई थी। पेपर इतना कठिन होने के बावजूद, क्योंकि हर व्यक्ति को पता चल गया था कि ये यूपी होमगार्ड का पेपर नहीं है। ऐसा लग रहा था उनको क्या, सिविल सर्विसेज का पेपर देकर आए हैं, पीसीएस यूसीएस रैंक का। ठीक है? और आप वही देख लो किसमें, रेलवे ग्रुप डी में। रेलवे ग्रुप डी में देख लो, जो 2025 में आई हुई थी। अभी 2026 में आई हुई थी 22,195, उसका जो है 3 अगस्त से 21 अगस्त के बीच उसका पेपर होगा, मतलब एग्जाम होगा। और ये था आपका 2025 की, कब की, 2025 की। इसमें कट ऑफ गई है मेरे भाई 78। इसकी जनरल की 77 गई है ओबीसी की। किसकी? ओबीसी की। ये गई है आपकी जनरल की। अब बताओ, इतनी हाई फाई कट ऑफ जा रही है, तो क्या इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो 32,679 पोस्ट है, इसमें जो है कट ऑफ कितनी जा सकती है? क्या वही पिछला जो है 214 पे सिलेक्शन हो जाएगा फिजिकल के लिए? नहीं, वो उम्मीद आप छोड़ दो, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी थी, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है।
और ये पेपर जो 60,244 पोस्ट था, वो उसमें जो है क्या थोड़ा टफ था, लेकिन ये जो पेपर मॉडरेट किया गया था ये आसान था। इसके परपेक्ष में ये पेपर बहुत आसान था। तो आप जो है उस 214 जो जनरल की कट ऑफ गई थी और 198 समथिंग जो है ओबीसी की गई थी, आइए हम देखते हैं ये पूरा एनालिसिस। देखिए, ये 60,244 पोस्ट और 32,679 पूरा एनालिसिस के साथ जो है डाटा तैयार किया गया है। देखो, जनरल की कट ऑफ कितनी गए थे, 214.45, ये मेल कैंडिडेट का है और ये आपका फीमेल कैंडिडेट का है। ठीक है, फीमेल का कितना गया था, 203.90। और यहीं जो है ईडब्ल्यूएस का 187, और क्या कहते हैं, ओबीसी का, ठीक है सॉरी, ओबीसी का कितनी गई थी, 198.99, मतलब 199 कह सकते हो आप। लेकिन अब ये कट ऑफ छोड़ दो मेरे भाई, अब इस बार ये नहीं जाने का है, क्योंकि इसमें जो है 0.5 नेगेटिव मार्किंग था और इसमें जो है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर भी आसान, ये पेपर भी कठिन। ठीक है, तो आप देख लो 60,244 में जो है ओबीसी की 198.9, ये जो है मेल का है, फीमेल का 189.39, एससी का गया था 178.04, फीमेल का 169.13, एसटी का गया था 146। बट इस बार एससी एसटी का जो एक्सपेक्टेड है वो आगे जा सकता है। ठीक है, देखो, अब हम बात करते हैं 32,679 की पोस्ट की। तो इसमें मेरे भाई अगर हम मेल कैंडिडेट की बात किया जाए, मेल फीमेल, मेल कैंडिडेट की बात किया जाए, तो मेल की 240 प्लस मान के चलना, क्योंकि इसमें कम नहीं हो सकता मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए 220 से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए हमेशा रियायत मिलती है। ठीक है, हर जगह जो है आप कह सकते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, कहीं भी, चाहे रनिंग हो, मतलब फिजिकल हो, रिटर्न हो, कैसा भी हो, उनके लिए क्या होता है, हर जगह छूट मिलता है, या फिर आप कहोगे हाइट में भी उनको हर जगह छूट मिलता है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया जनरल का। ईडब्ल्यूएस का 218 प्लस, महिलाओं का, अच्छा महिलाओं का ज़्यादा क्या हो गया है, एक मिनट, ये आपका 210। ठीक है, 210 ज़्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन मेल के लिए कितना, 218 प्लस, इससे नीचे नहीं आ सकता है। ओबीसी की बात किया जाए तो ओबीसी का 238 नंबर होना चाहिए काट पीट कर। ठीक है, इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो गलत है उसको छोड़ दो, जो सही है उसका एवरेज आपका 238 प्लस आ रहा है या फिर 230 भी प्लस आ रहा है, तो आप रनिंग के लिए स्टार्ट कर दो। क्योंकि मेरे भाई अगर आपका सिलेक्शन मान लो डीबीपी फिजिकल के लिए सेलेक्ट हो भी गए, तो क्या पता आप रनिंग में जाकर छट जाओ, क्योंकि आप बाहर निकलो तो सही, बाहर इतनी जो है क्या कह सकते हैं गर्मी है। ठीक है, तो ओबीसी की कितनी, 238 प्लस जा सकती है, महिला की 228 प्लस माइनस, ये आपका ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, और वहीं बात किया जाए किसका, एससी की, तो एससी की इस बार मेरे भाई समझ लो 200 तो आप मान के चलो, 178 मतलब 180 गई थी, इस बार तो आप 200 तो मान के चलो, कितनी, 200 आप मान के चलो, 200 प्लस ही होगा, कितना, 200 प्लस ही होगा। और जो महिलाएं हैं उनका मान के चलो 200 से अंदर ही होगा, आप कितना, 200 से अंदर होगा, 200 से ज़्यादा नहीं जा सकता। ठीक है, एससी एसटी की रेफरेंस में। ठीक है, अब वही बात किया जाए किसका, एसटी की, तो एसटी की भी कितनी जा सकती है, एसटी की जा सकती है मेल कैंडिडेट के लिए 190, 190, और इनका तो मान के चलो प्लस माइनस 190 से थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। अब महिलाओं का भी क्या हो सकता है, 180। ठीक है, कितना, 180 आई थिंक अप्रोक्सीमेट जा सकती है। ठीक है, तो ये रहा आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ, किस हिसाब से बनाया है, जो आपका देखो सबसे फैक्टर करता है पेपर का, कैसा पेपर था, पहला फैक्टर।
दूसरा फैक्टर ये हो जाता है कि नेगेटिव मार्किंग था या नहीं। तीसरा फैक्टर ये हो जाता है कि नेगेटिव मार्किंग एक हो गया, एक आपका पेपर कैसा था, एक ये हो गया कि फॉर्म कितने भरे गए थे, कितने जो है स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि उसमें भी तो कंपटीशन बढ़ेगा। अब आप बताओ, अगर 100% में अगर 70% स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए, और उसके बाद उसी मान लो 100% में ही 80%, 80 लोग पार्टिसिपेट किए, ठीक है, कितना, 70 लोग और 80 लोग, तो आप बताओ कि किस में ज़्यादा कंपटीशन होगा। तो कहेंगे सर जो 80 वाले हैं लोग उसमें ज़्यादा कंपटीशन होगा। होगा ये सर नो। अगर यही हम मान लो इसको बढ़ा दे 120, ठीक है, 120, अब इसमें जो है कंपटीशन हो रहा है 70 का, अब इसमें कंपटीशन होने लगा कितने, 100 का। अब बताओ, अब भी तो वही होगा। या फिर हम पोस्ट को घटा दें, जैसे ये 60,244 है, इसमें अप्रोक्सीमेट 70% लोगों ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। अब ये बताओ, ये पोस्ट भी कम है, इसमें लोग भी जो है 76% पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये कई सारे फैक्टर हैं जो कट ऑफ को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो आई होप जो है आपको समझने लायक जो है मैंने जो बताया है आपको कट ऑफ, आप इस पर अगर आ रहा है तो आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और किसी भी प्रकार के लिए आपको अगर लगता है कि हाँ ये यहाँ ये ऐसे होना चाहिए, मतलब कि मेरा सर इतना है, क्या मेरा हो सकता है, तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है न्यू अपडेट्स को पाने के लिए। तो सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद है हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।